इंडिया में सिर्फ ये 30 ही गाड़ियाँ हैं जो इंपोर्ट हुई है, क्योंकि सिर्फ ये CBU यूनिट इंपोर्ट हुए थे। और दिल्ली में मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखी, मैंने तो अपनी अकेली गाड़ी देखी है और तो मैंने देखी नहीं कोई भी दिल्ली में। MS धोनी के पास भी ये वाली गाड़ी है, पर उसकी उनमें सुपर चार्जर उनके पास गाड़ी है। हाँ भाई, आपको बात तो भाई US में भी इसको बैन कर दिया है। US में डॉज ड्यूरांगो SRT उन्होंने लॉन्च करी थी, पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने उसको बैन कर दिया। SRT वाला वेरिएंट मेनली कि वो रोड लीगल नहीं है, कि उसमें बहुत पावर निकाल रही थी वो। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैंने द वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना कुछ एक स्पेशल गाड़ी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे देख सकते हो SRT लिखा हुआ भाई इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी के जो हुड है ना भाई, इसके अंदर आपको V8 इंजन मिलेगा। हाँ भाई, V8 इंजन है और जीप की तरफ से गाड़ी आती है। तो इस गाड़ी का आज हमारे सामने ना ओनर भी है, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम अनमोल दसवाल है और मैं एक गाड़ी ओन करता हूँ, जीप ग्रैंड चिरोकी SRT। और इंडिया में सिर्फ ये 30 ही गाड़ियाँ हैं जो इंपोर्ट हुई है, क्योंकि सिर्फ ये CBU यूनिट इंपोर्ट हुए थे। और दिल्ली में मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखी, मैंने तो अपनी अकेली गाड़ी देखी है और तो मैंने देखी नहीं कोई भी दिल्ली में SRT, पर क्या पता हो भी। भाई मैंने भी नहीं देखी, मतलब इंस्टाग्राम भी, मतलब यूट्यूब पे भी, कहीं पे भी आप सर्च करोगे तो इस गाड़ी के वीडियोस नहीं है नहीं। और रोड पे भी आपको कहीं नहीं दिखेगी। सिर्फ अगर होती है गाड़ी तो एक आधी, तो वो भी बिग बॉस टॉयज के पास ही होती है। मैंने भी उन्हीं से गाड़ी, मतलब उन्हीं के थ्रू गाड़ी आई हुई है। अच्छा भाई, जैसे इस गाड़ी की स्पेसिफिकली बात कर ले तो इसका मेन अट्रैक्शन जो है वो है V8 इंजन। इसके अंदर भाई SRT का जो है खर्चा वो इसी चीज का है, V8 इंजन है। और पेट्रोल के अंदर ओरिएंटेड है ना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। मतलब इसके अंदर एक मॉडल और आता था ग्रैंड चिरोकी में, इसकी गाड़ी का मॉडल में है, उसके अंदर 2.2 लीटर का आता था, 0 लीटर का डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन आता है। हाँ, तो लेकिन इसका मुकाबला नहीं है भाई। इसके अंदर 6.4 लीटर का इंजन, हेमी V8 इंजन और NA है भाई ये नेचुरली एस्पिरेटेड। हाँ, तो आज मैं अगर भाई आज इसकी थोड़ी हम टेस्ट ड्राइव जैसे भाई चलाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि V8 इंजन कैसे साउंड करता है और कैसा कुछ होने वाला है भाई पूरी गाड़ी का रिस्पॉन्स। तो एक बार भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको इंजन की आवाज़ सुना देता हूँ, कैसे कुछ इंजन की आवाज़ होने वाली है। और भाई एग्जॉस्ट की हम कुछ बात करें तो इसके अंदर है ना पूरा RES का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैं आपको एक बार है ना एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट बहुत तगड़ा भाई, मतलब मजेदार है कुछ गाड़ी, मतलब किसी की चेहरे पे स्माइल आ जाएगी इस गाड़ी को सुन के। भाई जहाँ भी जाते हैं आसपास के बच्चे कहते हैं रेस दो गया, एक बार रेफ कर दो। अब इसकी परफॉर्मेंस एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो और भाई जैसे बात कर ली, इसके अंदर है ना मोड्स भी काफ़ी आ जाते हैं। जैसे कि भाई ये वाले यहाँ पे देखोगे भाई ऑटोमेटिक मोड, ऑटो में है, मतलब अपने हिसाब से मैं जैसे रेस का पैडल दूंगा उस हिसाब से वो अपने आप देखेगी कि कैसा पैडल है, रिस्पॉन्स वो रेस के पैडल के हिसाब से देगी। अच्छा, कम रेव करोगे तो भाई थोड़ी इको मोड पे चले, थोड़ी कम पावर पे चलेगी। अभी इको मोड पे ही है वैसे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो इको मोड पे। वैसे इसकी मोड्स की हम कुछ बात करें तो देख सकते हो ट्रैक, स्पोर्ट, ऑटो, स्नो, और भाई इस तरीके के SRT मोड भी आपको मिलेगा। और कस्टम मोड भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा सेट कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे पूरा एक भाई आपको मिल जाएगा और चेक कर सकते हो आपकी जैसे पेडल शिफ्टर्स वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए, स्टीयरिंग, सस्पेंशन वगैरह, काफ़ी मोड्स वगैरह मिल जाते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। और पेडल शिफ्टर वगैरह की भी भाई आपको यहाँ पे पूरी, मतलब भाई V8 इंजन है, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है गाड़ी के अंदर। इंटीरियर जैसे मीटर की हम कुछ बात करें तो भाई ऐसा कुछ आपको इसका पूरा एक मीटर लेफ्ट साइड में ना आपको स्पीड मिलेगी, बीच में आपको भाई RPM मीटर, राइट साइड में फ्यूल और अपना इंजन टेम्परेचर। तो इस तरीके का रहेगा। वैसे ये मोड चेंज करने के बाद भाई कुछ उसमें मीटर में कुछ चेंज वगैरह भाई वहाँ पे लिखा था सिर्फ ऑटो पे, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं इसको स्पोर्ट करूँगा, ऊपर स्पोर्ट लिखा आ गया, ट्रैक करूँगा ऊपर ट्रैक लिखा आ गया। ठीक है, और बीच में आपको भाई पूरी एनिमेशन वगैरह बन के आएगी इस तरीके की। तो अभी भाई थोड़ा सा गाड़ी को देख लेते हैं, ऑटो पे ही देखते हैं अभी भाई, आप जैसे आप कहोगे उस पे देख लेते हैं। पुश मिला ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल ही पुश था। मतलब गाड़ी ये था कि भागती चली जा रही थी और सस्पेंशन भी ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो ही रहे थे भाई उसके अंदर, वो चीज़ थी। अब भाई इसको और जैसे स्पोर्ट्स मोड पे करके देख लेते हैं जिसमें और ज़्यादा आपको पुश मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। और मतलब मैं कहूँगा कि कोई बंदा भगाएगा भी ना फिर भी आराम से भी चलाएगा, उसको भी फील आएगी भगाने, फील आती है। मतलब एक होता है ना नॉर्मल भगाने। जरा सा भी रेस में आपको देखे जाता हूँ, आप देखना गाड़ी कैसे मतलब आपको पीछे थ्रो करेगी। इसका टॉर्क G-फोर्स इसमें इतना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई,
आपको बाहर से ज़्यादा दिखेगा। हाँ भाई बिल्कुल, अभी देखेंगे थोड़ा सा, अभी पीछे चल गए। जैसे मैंने भाई की इंस्टाग्राम पे भी देखी थी इस तरीके की रील, जैसे गाड़ी आगे से उठ के मतलब ऐसे चल रही थी भाई, कुछ लग रहा था कि, और ट्रैक्शन भी काफी अच्छे से काम कर रहा है भाई, इतना कुछ स्लिप वगैरह कर नहीं रहा है ट्रैक्शन, मतलब डैम्पनिंग सस्पेंशन है उसकी वजह से गाड़ी स्टेबल ही रहती है। हाँ मतलब ज्यादा मतलब स्टेबल ही है भाई, ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो रही, क्योंकि कई गाड़ियाँ क्या होता है स्टार्टिंग में जब ऐसे लॉन्च करते हैं एसयूवी वैसे ही बदनाम है उसके लिए, अपने बॉडी रोल वगैरह के बॉडी रोल वगैरह रहता है स्टार्टिंग में लॉन्च करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं रहता है उसका। MS धोनी के पास भी ये वाली गाड़ी है, पर उसकी उनमें सुपर चार्जर उनके पास गाड़ी है। और जो उनकी वाइफ है साक्षी, उन्होंने भी ट्वीट करके गाड़ी का स्पेशल मेंशन किया था। उनके पास और भी बहुत गाड़ियां हैं वैसे तो, पर उनकी वाइफ ने स्पेशली इस गाड़ी के लिए ट्वीट किया था कि जीप चिरोकी उनके पास ट्रैक होगा, उसमें सुपर चार्जर आता है, इसमें नेचुरली एस्पिरेट है, इसमें सुपर चार्जर। अच्छा, कंपनी की तरफ से 2 मॉडल्स आते थे इसमें। अच्छा, तो इसके अंदर भी भाई इंस्टॉल कराने का अपग्रेड हो जाती है भाई, मैंने पता करा हुआ है बाहर, 8-9 लाख रुपए का सुपर चार्जर है कम से कम, सिर्फ सुपर चार्जर उसको लगाने के लिए फिर अलग वो है। अच्छा, टीम चाहिए जो अलग वो हो, तो वो लगवाने के बाद तो अलग ही मजा आ जाएगा गाड़ी। 1000 bhp तक हो जाएगी। 1000 bhp भाई, सुन रहे हो, 1000 bhp वाला अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको भाई फीचर्स से ज़्यादा लोगों को मतलब रहता है, ठीक है, लेकिन जो बंदा शौकीन होगा ना गाड़ी का, या जिसको पता होगा रियल पावर V8 की, SRT डॉज, ये सब भाई। सुपर चार्जर जो होता है वो बेल्ट से चलता है एक्चुअली, उसमें बेल्ट होगी पूरी, सारी बेल्टों से चलेगा, और जो टर्बो चार्जर होता है वो सिर्फ अपना बूस्ट से चलता है। सुपर चार्जर बेल्ट से चलता है, इसलिए वो ज़्यादा पावर निकालता है। भाई ये सब तो था पूरा गाड़ी का परफॉर्मेंस, आपने देखा होगा गाड़ी ऐसे आगे से उठ के चलती है भाई एक तरीके से। मतलब बोनेट लिफ्ट हो जाता है, पूरा बोनेट लिफ्ट हो जाता है। कुछ सामान रखोगे तो सीधा पीछे जाके गिरेगा भाई, अगर एक बार सीधा रेव कर दिया तो भाई ये ऐसा कुछ तो था। गाड़ी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अनबीटेबल है भाई मेरे हिसाब से। अगर इसको कैसे कंपेयर किन गाड़ियों से कर सकते हैं भाई, बात करें तो भाई G60 से कर सकते हैं, वो भी V8 में आती है, और डिफेंडर ऑक्टा से कर सकते हैं, V8 वही आती है। और भाई जैसे इस गाड़ी की बात कर ले, वैसे डिसकंटिन्यूड क्या है, इंडिया में कभी आई नहीं थी। हाँ, अब तो भाई यूएस में भी इसको बैन कर दिया है। यूएस में डॉज डिरोंगो SRT उन्होंने लॉन्च करी थी, पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने उसको बैन कर दिया, SRT वाला वेरिएंट मेनली, कि वो रोड लीगल नहीं है, कि उसमें बहुत पावर निकाल रही थी, वो 700 bhp के आसपास पावर वो मतलब स्टॉक निकाल रही थी भाई। देखो 700 bhp मतलब कि बात करें रेफरेंस के लिए, जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं किसी भी गाड़ी में देखोगे तो 100 bhp के अराउंड ही होती है, 100-150 bhp के बीच में होती है, और ये 700 bhp निकाल के देती है। और गाड़ी से तो क्या कंपेयर कर सकते हैं, फॉर्च्यूनर वगैरह तो कुछ लीग में ही नहीं है, ठीक है। फॉर्च्यूनर इसका कंपैरिजन सिर्फ जी वैगन से है, G63 जो कि V8 आती है, और एक डिफेंडर की आती है ऑक्टा, डिफेंडर ऑक्टा आती है, उससे है, ठीक है। अब तो रेंज रोवर आती है SVR, पर वो इंडिया में तो कोई लेता नहीं ज्यादातर। अब भाई जैसे गाड़ी की सर्विसिंग की हम कुछ बात कर ले, जैसे V8 इंजन है तो भाई इसके अंदर इंजन ऑयल खर्चा मतलब मोटा ही होता होगा। हाँ भाई, इसमें ऑयल भी डलता है भाई, सिर्फ GOW40 डलता है, और इसका एयर फिल्टर कुछ भी मैंने पता किया था KNN का कि मैं अपग्रेड कर लेता हूँ, पर वो किसी के पास है ही नहीं। मैंने ऑटो साइक पे भी कॉल किया था पता करने के लिए, उनके पास भी नहीं था। अच्छा, वैसे सर्विसिंग वगैरह भाई बाहर से ही करवानी पड़ती है या कंपनी से? कंपनी से कराते हैं वैसे। कंपनी जीप वाले देख के डरते नहीं भाई इसको कि क्या ले आए एकदम से? उनको कहते हैं हमने तो बहुत टाइम से गाड़ी नहीं देखी है वाली। अच्छा भाई, V8 कहाँ वो जीप कंपास की सर्विस करते हैं और कहाँ सीधा ला के भाई V8 खड़ी करोगे, तो रहती होगी भाई उनको भी, वो भी किसी को बुला के करवाते होंगे भाई सर्विस मेरे हिसाब से। उनके पास है टेक्निकल जो है मेन है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां करते हैं वो। अच्छा, स्पेसिफिक टीम होगी भाई कोई जो गाड़ी टीम है उनकी अलग। तो वैसे गाड़ी कंपनी से सही है, कोई दिक्कत वैसी आती नहीं है, सही एक दिन में सर्विस करके दे देते होंगे। अच्छा, और वैसे खर्चा कितना आ जाता है भाई सर्विसिंग कराने? 1 से 1.25 लाख के बीच में आया था भाई। भाई देखो 1 से 1.25 लाख रुपए, इंजन ऑयल ही महंगा होगा भाई, इसका V8 इंजन है, इसके अंदर कुछ ज्यादा GOW40 डलता है, कूलेंट इसमें 14 लीटर डलता है। हाँ भाई, ये देखो क्योंकि V8 भाई पावरफुल इंजन है वो। ये गाड़ी में आपको ना बाहर से देखने में इतना कुछ वो नहीं लगेगा कि कुछ अलग सही कुछ कर रखा है गाड़ी में भाई, LED उस तरीके की थोड़ी फैंसी डिजाइन में दे रखा है डिजाइन वगैरह। सिर्फ ये परफॉर्मेंस व्हीकल इस गाड़ी को हम कह सकते हैं। और मैंने वहाँ पे देखी थी एक जीप चिरोकी आई थी नई वाली जो शेप है कंपनी में, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका सिर्फ राइट डोर ही 10 लाख रुपए का सिर्फ डोर था उसका नए वाले मॉडल का भाई। फिर वो बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है, 10 लाख का सिर्फ डोर था, लगा लो सिर्फ डोर पैनल। भाई कह रहे थे जैसे इनका ना काफी टाइम से पेंडिंग था शूट, और ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला गुम हो गया था, हेडलाइट वॉशर। ये हेडलाइट वॉशर गुम हो गया था। वो कितने दिन में आया और कितना खर्चा है भाई इसमें? भाई 18,000 के सिर्फ कवर आए हैं ऊपर के। अच्छा, ये सिर्फ कवर है, इसके अंदर हेडलाइट वॉशर अलग होता है। अच्छा, सिर्फ एक कवर आए हैं 18,000 रुपए। 18,000 रुपए को, और काफी टाइम में आए होंगे। 1 महीने बाद आए हैं। 1 महीने बाद आए हैं। ये चीज एक वही चीज रहती है भाई, अगर आप ऐसी चीज को रखोगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा और इंतजार भी करना पड़ेगा, और एक वो चीज रहती है। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जीप ग्रैंड चिरोकी का।